इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो देखो, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्या तो हमें पता है, संख्या रेखा पर कोई भी संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब ये संक्रियाएं क्या है? संक्रियाएं देखो, वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही है संक्रियाएं, है ना। इनके अलावा कई और होती हैं, लेकिन हमारे जो काम की हैं, हमें जो पढ़नी है अभी, वो यही है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में हमें ये संक्रियाएं पढ़नी है। अभी कुछ और भी है, एक दो, है ना, जैसे वर्गमूल होता, घनमूल होता, लासा, मासा, ये सभी संक्रियाएं होती हैं, दो संख्याओं पर लगती हैं जो, है ना। तो देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। वास्तविक संख्याएं, है ना, इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। ये तीन तरह की पढ़ी, एक पूर्णांक, पूर्णांक, है ना, और एक परिमेय, है ना, और एक अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय, है ना। और बार हमने देखा था ये दोनों ही परिमेय हो रही थी, लेकिन यहां हम इसको अलग रखेंगे, पूर्णांक को, पूर्णांक को अलग रखेंगे। तो देखो, पूर्णांकों पर जो संक्रियाएं हैं वो तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे पूर्णांकों पर जो संक्रियाएं हैं। कैसे? कहा कि 2 + 2 ये 4 होता भाई, 3 - 7 ये -4 होता, 10 × 2 20, 5/5 1, यहां कहें 50/5 10, या कहें कि 3 + -3 तो क्या आएगा 0। ये सब तो पता, पहले ही पढ़ चुके। तो इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, इस पे जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, है ना, ये तो पढ़ चुके। अब बात करते हैं इन दोनों पे, परिमेय अपरिमेय पे। तो देखो, अपरिमेय को अंग्रेजी में इर्रेशनल कहते हैं, तो हम इसको IN लिखेंगे, यानी कि इर्रेशनल नंबर। और परिमेय को कहते हैं रैशनल, तो ये रैशनल, RN, रैशनल नंबर। ठीक है, चलो ये हटा दे। अब देखो, ये भी पढ़ चुके। कैसे? 3/2 + 2/3 करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। भिन्नों को हल करना पीछे सीखा, पीछे क्लासेस में। 6 और इसका गुणा इधर 9 और इसका इधर 4, यानी कि 13/6। यही अगर घटाने के लिए दे दिया, 6 9 - 4 यानी कि 5/6। अगर गुणा करने के लिए दे दिया गया 3/2 × 2/3, तो ये कट गया, ये भी कट गया, यानी कि 1। या अगर हम दूसरी तरह से करें इसको, 2/3 × 3/2, एक ही बात है, कोई भी पहले लिख दो, है ना। तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी कि 1, ये भी भाग हो गया। अब आया भिन्नों का भाग। जैसे हमसे ये कह दिया जाए कि 3/2/2/3 करो, तो अच्छा, जिन लोगों को पता ना हो उनको मैं बता दूं, ये कैसे किया जाता है। जैसे A/B/C/D ऐसा लिखा, ठीक, ये एक भिन्न है जिसका अंश A/B हर C/D। तो ऐसी स्थिति में पहले चौथे और दूसरे तीसरे का गुणा हो जाता है, A/D/B/C। ये जैसे अगर हम कराएं इसका, तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, यानी कि 9/4। ठीक है, ठीक, चलो अगर ऐसा हो जाए, अब देखो अंश जो है, अंश में सिर्फ A लिखा, सिर्फ A, अंश में भिन्न नहीं। अब यार बन जाओ, अंश में अब भिन्न नहीं है, तो अब कहां किसका गुणा होगा? ऐसा नहीं करना, इसका करा दो, होगा, ठीक है, इसमें होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मान लो कहां लिख दें, अच्छा ये A/B/C, अब इसका नहीं कराना, इसमें हो जाएगा। देखो, जो बड़ी वाली लाइन होगी वो मेन भिन्न वही होती है। अब उसके ऊपर देखो, नीचे देखो, भिन्न है कि नहीं है। अब देखो, नीचे भिन्न है, ऊपर नहीं है, तो नहीं है तो बना लो। किसी के भी बट्टे में 1 लिख सकते हैं, तो पहले चौथे दूसरे तीसरे का गुणा, तो A/C/B। ऐसे इसमें देखो, अंश में भिन्न है, हर में नहीं है, तो जहां भिन्न नहीं है तो बना लो इसका गुणा, A/1/B/C।
ठीक है, तो ऐसे होता है गुणा। तो वीडियो पॉज करके इतना नोट करो, फिर हम देखते हैं कुछ चीजें, है ना। वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो। अब देखते हैं हम कुछ बातें परिमेय संख्याओं के बारे में। कुछ संक्रियाएं, जैसे हम कोई परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ें या किसी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या घटाएं या गुणा कराएं या हम भाग कराएं। अगर हम दो परिमेय संख्याओं में कोई भी संख्या लगाते हैं तो हमेशा एक परिमेय संख्या आती है, ठीक है। कोई भी दो ले लो, कोई भी दो, कैसी भी दो ले लो। अभी हमने देखा 3/2 प्लस 2/3, आपको करना 5/4 प्लस 1, दोनों परिमेय हैं और जोड़ के देखो एक परिमेय संख्या ही आएगी। जब भी दो परिमेय संख्या लेंगे, उन्हें जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, एक परिमेय संख्या ही आती है। हमेशा हमेशा एक परिमेय संख्या ही आती है, ठीक है। उनमें कुछ भी करो, एक परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर हम देखें आगे और क्या इसमें। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं। अपरिमेय संख्याओं पर अब देखो, √3 प्लस √3, देखो एक जैसी संख्याएं जुड़ती हैं। जब दोनों एक जैसी, ये दोनों एक जैसी हैं, तो ये हो गया 2/√3। अगर हम ऐसा करें √3 प्लस 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3, है ना। और देखो दूसरा तरीका इसको समझने का, क्या √3 कॉमन ले लो, ये बाहर गया, यहां से एक बचेगा और ये गया तो यहां भी एक बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, घट गए दोनों 0। गुणा कराएंगे, देखो गुणा, अभी हम एक चीज देखो, गुणा में जब भी रूट के अंदर दोनों एक जैसी चीजें लिखी हों, रूट के अंदर दोनों एक जैसी चीजें लिखी हो तो रूट हटा दो और ऐसे लिख दो। या फिर अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, क्या √a इंटू √b इक्वल √ab, और इसी का उल्टा ये होता है ना। तो इससे ये हो गया। अब देखो इन दोनों का गुणा करा दो, एक ही रूट के अंदर लिख दो, 12, 4 दिया 12, ठीक। ऐसे ही ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा एक ही रूट के अंदर, गुणा में हो या भाग में एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है। अच्छा देखो ये कैसे, ये तो मैंने बताया नहीं, ये बताने के चक्कर में, जैसे हमने ये वाला किया, एक ही रूट के अंदर गुणा करा दो, ऐसे 3 और गुणा √3 लिखा, तो ये √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता 3। तो डायरेक्टली लिख दो, रूट के अंदर ऐसा मिल जाए, देखो √4 इंटू √4, तो ये 4, √3 इंटू √3, तो ये भी 3, या ऐसे 3 तो लिखा ही, अगर √13 गुणा √13 तो 13, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें कुछ बातें निकालेंगे अभी अभी इसमें जो हमने लिखा है। देखो इसमें हमने दोनों अपरिमेय संख्याएं ली, देखो सब में दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। अब जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा कराओ, भाग कराओ, कुछ भी कराओ, क्या आती है एक परिमेय संख्या। लेकिन यहां देखो क्या है कि जब हमने संख्या अपरिमेय जोड़ी तो एक अपरिमेय संख्या आई, ठीक है। लेकिन जब घटाई तो परिमेय आ गई। एक हमने गुणा कराया जिसमें परिमेय है, दूसरे गुणा में अपरिमेय है। एक भाग में संख्या परिमेय आ रही है, और अगर हम दूसरा एक और यहां पे लिख दें कि √6 बटे √6, देखो दोनों अपरिमेय है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। भैया ऊपर नीचे जैसे मिल जाए, एक बार भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला कि अगर हम कोई अपरिमेय संख्या में जोड़ दें या हम घटाएं या गुणा करें या भाग कराएं, तो इसमें निश्चित नहीं है कि ये परिमेय संख्या आएगी या अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। कुछ भी आ सकती है, परिमेय भी और अपरिमेय भी।
जब दोनों, अच्छा कहने लगे सर इसमें कैसे आ जाएगी योग में? अरे कैसे नहीं आ जाएगी यार, ऐसा कर लो, √3 में -√3 ऐड कर लो, देखो 0 आएगा नहीं आएगा? ये परिमेय, यहाँ परिमेय है, कोई बात नहीं, यहाँ तो परिमेय है। तो इसमें निश्चित नहीं होता है, जब देखो हम दो परिमेय संख्याएं लेंगे उसमें निश्चित है कि हमेशा एक परिमेय संख्या आएगी, और जब हम दोनों अपरिमेय संख्याएं लेंगे, दोनों अपरिमेय संख्याएं लेंगे, तब निश्चित नहीं है कि परिमेय आएगी या अपरिमेय, दोनों में से कोई भी आ सकती है, दोनों में से कोई भी आ सकती है। तो वीडियो पॉज करके इतना नोट करो, फिर हम कुछ और देखते हैं इसमें क्या है और आगे। अब देखो हमने बात करी थी क्या, रैशनल नंबर जोड़ो घटाओ या गुणा कराओ या भाग करा लो, इन चारों कंडीशन में हमें एक परिमेय संख्या ही मिलती है ना। चलो फिर हमने दूसरी बात करी कि इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर जोड़ो, इर्रेशनल में इर्रेशनल घटाओ, इर्रेशनल में इर्रेशनल से गुणा कराओ, और इर्रेशनल में इर्रेशनल का भाग कराओ, है ना। देखो ये परिमेय और ये अपरिमेय, इर्रेशनल परिमेय अपरिमेय होती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें पता नहीं, एक परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। तो इसमें हमने क्या देखा, देखो ये सिर्फ परिमेय पे है, ये अपरिमेय पे है। अगर हम बात करें क्या कि अगर हम एक परिमेय ले लें और एक अपरिमेय ले लें, जोड़ें, देखो कोई भी पहले रखो, अपरिमेय पहले कर लो या परिमेय पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या हम गुणा कराएं या हम भाग करा दें, तो इस स्थिति में जब एक परिमेय और एक अपरिमेय होगी तो संख्या हमेशा अपरिमेय मिलेगी, है ना। इर्रेशनल नंबर हमेशा, देखो दोनों परिमेय हैं तो परिमेय आएगी, दोनों अपरिमेय हैं तो पता नहीं, और एक परिमेय एक अपरिमेय है तो हमेशा अपरिमेय आएगी। तो देखो ये स्थिति हमेशा परिमेय और ये स्थिति हमेशा अपरिमेय, ये हमेशा अपरिमेय। और इस स्थिति में पता नहीं कि कैसी संख्या आ जाए, ठीक है, इस स्थिति में पता नहीं। चलो कहने लगे सर ये इसके कुछ उदाहरण बता दो, तो लिख दो एक परिमेय और एक अपरिमेय, ऐसा लिख दो 2 - √3 4 × √6, या लिख दो क्या 4/√5। ये सबकी सब देखो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों अपरिमेय संख्याएं हैं, चाहो तो ऐसा लिख दो 2 - 2√3, ये भी अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये सभी। और अभी तक देखो, ये अभी तक आपने अपरिमेय संख्याएं या तो रूट में पढ़ी थी या दशमलव के रूप में, तो ये एक अलग रूप आया, ये सब की सब अपरिमेय संख्या है। ये पूरी एक संख्या अपरिमेय है, ये पूरी एक संख्या अपरिमेय है, ये पूरी संख्या अपरिमेय है, ठीक है, ये सब की सब अपरिमेय है। तो वीडियो पॉज करके ही नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब देखो हम देखते हैं इन पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और देखो ये जो लिखा है इसका मतलब है ए और बी दो धनात्मक संख्याएं, 0 से बड़ी यानी कि धनात्मक, ठीक है। तो रूट के अंदर a² लिखा तो बाहर a आएगा, जैसे हम लिखते हैं ऐसे √9² तो बाहर आएगा 9। और इसका एक चीज और होती है कि इसी में ऐसे लिख लो कि √a के ऊपर स्क्वायर लगा तो भी a आएगा, ठीक है, एक ही मतलब है दोनों का। और जैसे ही अभी हमने पीछे किया भी था, तो √a भी, इन्हें हम अलग अलग लिख सकते हैं, या ऐसा दिया जाए तो हम इनको एक साथ रूट में लिख सकते हैं, ऐसे इसमें, या ये दोनों अलग अलग रूट में दिए गए। तो देखो इनका मतलब ये होता है कि हम दोनों तरफ से इनको यूज कर सकते हैं, ऐसा लिखा ऐसा लिख लो, ऐसा लिखा तो ऐसा लिख लो। अब देखो यहाँ ये तो याद करने वाली है, पहली, दूसरी और तीसरी,
अब देखो ये तो याद करने वाली नहीं है, इनमें हम इसे हल कर सकते हैं। कैसे? गुणा करना आता, गुणा करना आता ही होगा, पीछे सीखा। तो गुणा कराओ, तो देखो पहले रूट ए का कराओ, रूट ए इंटू ए। देखो दोनों रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा? आया रूट ए का पहले इसमें कराएंगे रूट ए, तो क्या हो जाएगा ये ए। अब इसमें कराओ माइनस, अब देखो रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी। फिर रूट बी का कराएंगे, ए का हो गया दोनों, रूट बी का कराएंगे तो देखो रूट बी इंटू रूट ए, कोई भी पहले लिख दो। फिर प्लस माइनस माइनस रूट बी इंटू बी, ये कैंसिल हो गया, आ गया ए माइनस बी, है ना। और अगर हम चाहते इसको तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, बहुत ही आसानी से इसको डायरेक्टली कर सकते थे। देखो कैसे, एक सूत्र पढ़ा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पढ़ा। कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ऐसे पढ़ा होगा। तो देखो क्या होता, क्या इसमें कि इसे मान लो x और इसे मान लो y, देखो ऐसे तो लिखे, एक में जोड़ के एक में घटा के, तो हम क्या लिखते, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, और क्या आता, ए माइनस बी तो आता जो आया अभी। और वही देखो ये भी है, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते, बस देखो x की जगह क्या a और y की जगह रूट बी, बी नहीं है रूट बी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस इसका रूट हट गया बी, ठीक है, कितना अलग। अब रहा ये पहले कर रहे हैं, ये थोड़ा इजी है, इसको पहले करेंगे, ये बता दे रहे इसको, इसका काम नहीं है, जिसे पता ना फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है, लिख लेना देख के। तो इधर सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, देखो a स्क्वायर यानी कि रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी, ठीक है। अब देखो ये वाला, तो सीधे सीधे गुणा कराओ, रूट ए सी, फिर डी में कराएंगे तो रूट ए डी। अब रूट बी का कराओ तो प्लस रूट बी सी, और प्लस इसमें कराएंगे तो रूट बी डी, हो गया बस सिंपल, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखें कुछ उदाहरण, है ना। फिर एक चीज और इसमें इसके आगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। अब देखते हैं एक उदाहरण, देखो क्या है लिखा, 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3, लिखा इन दोनों को जोड़ना है, को जोड़िए। तो जोड़ेंगे इन दोनों को, यानी कि इनके बीच में हमें प्लस लगाना, हल। तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो देखो एक जैसी संख्याएं जुड़ती घटती हैं, तो अंडर रूट 2 वाले देख लो कितना हो जाएगा, ये 2 है और ये 1, इसके आगे 1 कुछ नहीं लिखा तो 1। जैसे मान लो 2x प्लस x करना, तो ये वाले हम जोड़ते हैं, आगे वाले गुणा, ऐसे ही इन्हें भी हल किया जाता, जोड़ो या घटाओ, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ गए 3 अंडर रूट 2, और ये देखो घटेंगे, ये लिखा सीधा 5y माइनस 3y, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 2 अंडर रूट 3, बस हो गया, ठीक है। ऐसे करना, तो जो एक जैसी संख्याएं होती हैं वो जुड़ेंगी घटेंगी, रूट 3 का रूट 2 में कुछ नहीं होना, ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। जो एक जैसे रूट 2 वाला हो गया और रूट 3 वाला हो गया, ठीक है। तो देखते हैं अगला, एक और अगला है कि 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से भाग। अब हम भाग करना, यानी कि हमें बटे में लिखना, ठीक है। ये 15, 8 अंडर रूट 15 बटे 2 अंडर रूट 3, तो देखो ये तो भाग चला गया 4, और जो 2 अलग अलग रूट में लिखे हम उनको एक साथ लिख सकते हैं रूट में। अभी हमने क्या लिखा था,
रूट ए अपॉन रूट बी लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन बी। तो लिख दो 15/3 और भाग चला गया 5 बार, यानी कि 4√5। ये आ गया आंसर। ठीक, तो वीडियो पॉज करके ही नोट करो, फिर हम देखेंगे एक दो और उदाहरण, उसके बाद करेंगे आगे। तब देखो अगला टॉपिक है हमारा हर का परिमेयकरण। परिमेय देखो, परिमेयकरण से मतलब है हर को परिमेय बनाना। देखो ये अपरिमेय लिखा, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी, इन सभी में हर अपरिमेय लिखे हैं। अब हमें हर अपरिमेय बनाना, हर हमें परिमेय बनाना, अंश कैसा भी आ जाए, हर को परिमेय बनाना। देखो हर का परिमेयकरण, इसमें कोई थ्योरी नहीं है कि हम कैसा भी लिख दें इसको, ना एक निश्चित फॉर्मेट होता है कि ऐसा कर दो, ऐसा लिखो और इसी के आधार पे सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। और हर का परिमेयकरण ना सिर्फ 9th में, 9th से लेकर जहां तक पढ़ोगे तब तक ये काम आता रहेगा। 9th से लेकर जहां तक पढ़ोगे तब तक काम आता रहेगा। तो देखो हर को परिमेय कैसे बनाते हैं, अगर सिर्फ अकेला पद लिखा हो तो जो रूट में लिखा है उसी से अंदर ऊपर नीचे गुणा करा दो। तो देखो ऊपर हो जाएगा 1 गुणा √2 और नीचे देखो दोनों एक जैसे। अंश कुछ भी आ जाए हमें मतलब नहीं, हर जो है वो हमारा परिमेय बन जाए, बस हमें हर से मतलब है हर परिमेय बन जाए, अंश कुछ भी आ जाए। अब देखो हर में जब 2 पद हो जाए, है ना, अब देखो 2 पद के लिए है अभी 9th में, 3 पद के लिए आगे पहुंचोगे तब पढ़ने को मिलेगा, और 3 से ज्यादा के लिए होता भी नहीं है, हो जाता है लेकिन इतना टफ देते नहीं कभी, 3 से ज्यादा के लिए जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो जब 2 पद हो तब क्या करना है, बिल्कुल सरल, जो लिखा वैसे उसी से ऊपर नीचे गुणा करा दो। बस एक काम करना, चिन्ह बदल के कराना, बस यहां प्लस था यहां माइनस है, जो बीच में चिन्ह लगा उसे बदल दो बस। अब देखो ऊपर नीचे देखो क्या हो जाएगा, वही वाला x + y और x - y। देखो, और हम इससे ये ऐसा करते क्यों है, इसका भी रीजन है। देखो नीचे हमेशा जब भी चिन्ह बदल के गुणा कराएंगे ऐसा ही तो बनेगा, जब भी चिन्ह बदल के गुणा कराएंगे ऐसा ही तो बनेगा। तो क्या हो जाता, x² - y²। तो पहले वाले का वर्ग 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, यानी कि 2 - √3 बटे 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग, भाई रूट हट गया, यानी कि 2 - √3 बटे 1। देखो हर बन गया परिमेय। अलग वो बात अलग है कि बट्टे में 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन इसमें लिख के दिखा दो क्योंकि हम परिमेय कर रहे हैं हर को। ठीक है, अब देखो ऐसे इसमें किससे गुणा करा दें, जो लिखा है वही लिखो, बस बीच वाले का चिन्ह, बीच में चिन्ह बदल दो, √3 + √5। तो देखो ऊपर तो 5 और नीचे देखो यही वाला बना, बस माइनस वाला ब्रैकेट पहले है, भाई गुणा में लिखे आगे पीछे कैसे भी रहे। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग 3, √5 का वर्ग 5, यानी कि 5 बटे -2 बन गया हर परिमेय। तो सॉरी ऊपर तो लिखा ही नहीं, क्या यार, √3 + √5। अब चाहो तो 5 का अंदर गुणा करा दो या ऐसे लिखा रहने दो। तो 5 बटे -2 √3 + √5। देखो हर आया -2, ये परिमेय होता है। ऐसे इसको करना, गुणा करा दो किससे, जो लिखा वही लिखो, बस बीच में यहां प्लस है तो यहां माइनस। देखो यहां प्लस था तो हमने माइनस लगाया, इसमें माइनस था तो हमने प्लस लगाया, अब इसमें प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे। तो ऊपर देखो 1 लिखा, 1 का गुणा करा दो ऐसे, और नीचे देखो 7 का वर्ग -3 √2 का वर्ग, ये आ गया। तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे देखो ये 49 माइनस, अब यहां 2 संख्याएं लिखी और देखो दोनों पे घात है, दोनों के ऊपर, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह ना हो तो गुणा होता, बीजगणित वाला नियम पूरा लगेगा। जब कोई चिन्ह ना हो तो गुणा, तो दोनों का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9 और √2 का 2, यानी कि 7 - 3 √2 बटे 49 - 18
और घटा के लिख दो, ये लो आंसर आ गया। ये होता है हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो याद रखना, वीडियो पॉज करके नोट करो, हम चलते हैं एक्सरसाइज पे।